मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईना मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले। रब करीम की बारगाह में दुआ गो हैं पाक परवरदिगार सब की इबादत व आमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जो मरीज़ व मरीज़ा है, घरों में है, हस्पतालों में है, परवरदिगार उन सब को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। हमारे मरहूमीन को जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। जिन मोमिनीन की तरफ से इस मजलिस अज़ा का अहतमाम है, परवरदिगार उन सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। हर तरह के शर व बलिया से महफूज फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। आपकी खिदमत में दीन खालिस, दीन हकीकी के उन्वान से आराइस पेश करने की सादत हासिल है। कुछ हिस्सा अर्ज़ किया, जैसा कल ने अर्ज़ किया कि बहुत वसी मफ़हूम है दीन का और दीन शनासी का, और ये मुसलसल करने वाला अमल है। इन इसमें किया जा सकता है, आपकी तवज्जो दिलाई जा सकती है, एहसास ज़िंदा किया जा सकता है। यकीनन मुकम्मल मौजू का अहाता मुमकिन नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि मैं आगे बढ़ूँ तेज़ी से, वक्त आज मुख्तसर है, कि दीन इस्लाम, दीन खालिस, दीन का मकसद आने का, कि दीन क्यों आया है। दीन आया है ताकि हमारी ज़िंदगी को बामकसद बनाए, हमारी ज़िंदगी को बामाना बनाए। दीन का सारा निज़ाम, सारे अहकाम, जैसे मैंने तारीफ़ दीन की अर्ज़ की थी कि दीन की तारीफ़ क्या है, दीन किसे कहते हैं, बहुत अहम है कि दीन खुद दीन किसे कहते हैं। तो अर्ज़ किया था कि दीन मजमुआ है अकाइद का, अहकाम का और अखलाकियात का। इस मजमुए को दीन कहते हैं, और ये आया है ताकि हमारी ज़िंदगी को बामाना और बामकसद बनाए। चूँकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इन्ना खलकनाकुम अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसा, कि तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार, बेमकसद, बेमाना पैदा किया है। ना, तुम्हें बामकसद पैदा किया है, बाहदफ पैदा किया है। आपका मकसद बुलंद है, आला है, अजीम है। इस वजह से इंसान का मकाम फरिश्तों से ऊपर है। तवज्जो है ना। कुरान में अल्लाह का फरमान है, लक़द कर्रमना बनी आदम, बतहकीक हमने औलाद आदम को इकराम अता किया है, ये अजमत अता की है, ये एहतराम अता किया है कि ये अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। कितनी अजीम मखलूक़ात है अल्लाह की। सुरोए ज़मीन पे आप देखें, उनकी जानिब इंसान अगर तवज्जो करे तो अपना आप हकीर लगता है। किसी पहाड़, बुलंद व बाला पहाड़ के सामने खड़े हों तो हमें अंदाज़ा होगा कि मैं कितना हकीर हूँ। ये कितनी बाअज़मत खिलकत है अल्लाह की। ये दाएं बाएं आप देखें, ये चरिंद परिंद, ये नबातात, ये हैवानात, क्या अजीम खिलकत है इसी दुनिया में। अगर हम देखें तो ये तो अल्लाह की कायनात तो बहुत वसी है, लामहदूद है, कि इंसानों की हदों में नहीं आ सकता।
इसी तरह मलाइका जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, जिनकी अज़मत है, मकाम है, मर्तबा है, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफ इंसान को करार दिया, बुलंद व बाला इंसान को करार दिया। क्यों? दो टांगे हैं इसलिए, बोलता है इसलिए। क्या इसके अंदर खूबी व खासियत है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसका एहतराम रखा, इसको अजमत दी, इसको मकाम दिया, मर्तबा दिया? वो सिर्फ इसलिए चूंकि इसका मकसद बहुत अजीम है, मकसद आला है। मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, कदर रजुल अला कदर हिम्मा, कि मर्द की, फर्द की, शख्स की कीमत उतनी है जितनी उसकी हिम्मत है, जितना उसका हम है, यानी उसका मकसद है। जो जिसका मकसद है वही उसकी कीमत है, हदफ जिंदगी। तो दीन आया ही इसीलिए है ताकि हमारी जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाए। अमूमन हम दीन को चंद रस्मों में, चंद इबादतों में मुनहसिर समझते हैं कि दीन इन चंद इबादतों का नाम है, चंद आमाल का नाम है। कोई रबीउल अव्वल में करेगा, सुन्नी है तो शिया है तो माह मुहर्रम में करेगा, चंद आमाल रस्में अदा करके समझता है शायद यही दीन है। ना, सिर्फ यही दीन नहीं है। दीन जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाने आया है। और कल मैंने अर्ज किया कि अब अपनी जिंदगी के मकसद को देखें, हदफ को देखें, तो उसके लिए इंसान अपने ख्वाहिशात की तरफ निगाह करे। ख्वाहिशात, क्या ख्वाहिश रखता है, क्या तमन्ना रखता है, क्या चाहता है। हर एक ख्वाहिश रखता है। कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो कहे कि मैं ख्वाहिश नहीं रखता, मेरे अंदर कोई तमन्ना नहीं है। और अगर कोई ये दावा करे कि मैं ख्वाहिश और तमन्ना नहीं रखता, वो फिर नाकिस है। इंसान हो और ख्वाहिश और तमन्ना ना रखे, ये मुमकिन नहीं है। ख्वाहिशात है इंसान की। इसी तरह इंसान की परेशानियां हैं, कुछ चीजों पर ये परेशान होता है, टेंशन है कुछ चीजें इसकी, कुछ चीजों के मुतालिक ये परेशान रहता है, परेशान होता है। तो ये ख्वाहिशात और ये इंसान की परेशानियां, इनकी तरफ अगर इंसान गौर करे तो उसे मालूम हो जाएगा कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। तवज्जो की आपने? अभी पूछा जाए कि बताएं आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, जवाब नहीं आएगा, नहीं मालूम। और ऐसा ही होता है, इंसान वाज़े नहीं रखता अपने मकसद को, या बहुत ही क्लियर करके नहीं रखता कि ये मेरा मकसद है, लेकिन होता है। अब बस मालूम करने के लिए उसकी ख्वाहिशात और उसकी परेशानियां, इनकी तरफ निगाह करे, उसका मकसद सामने आ जाएगा कि क्या है जिंदगी का मकसद। ख्वाहिशात ये कि ये होनी चाहिए, परेशानियां ये कि ये नहीं होनी चाहिए, होना और ना होना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसान ख्वाहिशात रखता है कि ये चीजें मिले और हो, और इसी तरह इंसान परेशानियां रखता है कि ये ना हो, ये चीजें ना हो, ये मुश्किलात ना हो, उनकी निस्बत परेशान होता है। इन दोनों का निहाई हदफ, निहाई कहते हैं आखिरी हदफ, कि ये ख्वाहिशात क्यों मिले और ये परेशानियां ना हो, इन दोनों का आखिरी हदफ मकसद है सुकून, इत्मीनान और चैन। तवज्जो की आपने? ये ख्वाहिशात रखता है कि ये हो, ये मिले, ये मेरे पास हो, ये मैं हासिल कर लूं। क्यों? ताकि चैन आए, सुकून मिले, इत्मीनान हासिल हो। ये परेशानियां, ये चीजें, ये दुख, ये ना हो। क्यों? ताकि मुझे चैन मिले, सुकून मिले और इत्मीनान मिले। इंतहा मुड़कर सुकून और इत्मीनान की तरफ आता है, चैन की तरफ आता है कि ये मुझे मिले, मुतमईन रहूं, बेचैन ना रहूं, बेसुकून ना रहूं, इत्मीनान हासिल हो। बस दीन यहां पर मैदान में आता है, शरीयत
दीन खालिस यहाँ मैदान में आकर कहता है कि जिस चैन सुकून इत्मीनान के लिए तू ख्वाहिशात रखता है, तू परेशानियों से परेशान है ताकि तुम्हें इत्मीनान और चैन मिले, दीन यहाँ मैदान में आकर कहता है कि ये इत्मीनान, चैन और सुकून मैं तुम्हें अता करता हूं। यानी इन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए इतनी कोशिश करता है, इतनी तगोदो करता है, इतनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, धूप में दौड़ धूप करता है, हर तरह की कोशिश करता है। क्यों? ताकि चैन मिले। परेशानियों से भागता है, परेशानियों का राय हल निकालता है, परेशानियों के मुताल्लिक मंसूबे बनाता है। क्यों? ताकि चैन व इत्मीनान मिले। दीन यहाँ मैदान में आकर कहता है कि आओ मैं तुम्हें चैन और सुकून अता करता हूँ, न तुम्हें ख्वाहिशात पालने की जरूरत पड़ेगी, न परेशानियों से परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। दीन जिंदगी को ऐसा बामाना और मकसद बना देगा कि जिसके अंदर पहली चीज ही इत्मीनान और सुकून होगा। और ये अल्लाह ने वादा किया है। खुदा ने फरमाया अला तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, कि आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान, चैन, सुकून जिक्र खुदा से मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी हासिल कर लो, कहीं पर भी पहुंच जाओ, शोहरत की किसी बुलंदी पे पहुंच जाओ, दौलत के अंबार लगा लो, मकाम और मर्तबे के आखिरी मंजिल पर भी चले जाओ, लेकिन आगाह हो जाओ, दिलों का इत्मीनान, दिलों का चैन, दिलों का सुकून जिक्र खुदा में है। अल्लाहु अकबर। जिक्र खुदा से दिलों को इत्मीनान मिलेगा। तो मोमिन कराम, दीन इस तरह इंसान की जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाता है कि उसे इत्मीनान और चैन मिले, उसे सुकून मिले, ताकि इंसान को इतनी तगोदो, इतनी परेशानी और इतने मसाइल में न गिरफ्तार होना पड़े। इसलिए जैसा मैंने गुज़िश्ता दिनों अर्ज किया कि अल्लाह ने फरमाया दीन आसान है। खुदा सख्ती नहीं चाहता, खुदा तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अगर कहीं पर सख्ती है तो साथ नरमी है। इन्ना मअल उसरे युसरा, सख्ती के साथ साथ आसानी रखी है खुदा ने। इत्मीनान। अब हम आते हैं कि दीन कैसे इंसान की जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाता है। दीन के पास वो कौन सा रास्ता है, निज़ाम है कि जिसके ज़रिए इंसान की ज़िंदगी बामाना और बामकसद होगा, इंसान इत्मीनान और चैन की मंजिल पर फाइज होगा, इंसान ख्वाहिशात और परेशानियों में घिरेगा नहीं। दीन ने उस रास्ते का नाम रखा है जिससे इंसान की ज़िंदगी बामकसद होती है और जिससे इंसान को इत्मीनान और सुकून मिलता है। उस रास्ते का नाम, उस मंजिल का नाम दीन ने बंदगी को करार दिया है। बंदगी। वमा खलकनल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए खल्क किया। तमाम उलमा ने लिखा इस इबादत से मुराद बंदगी है। बंदगी के लिए खल्क किया इंसान को, बंदगी के लिए। बंदगी वो रास्ता है जो इंसान की जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाता है। बंदगी के बगैर इंसान की जिंदगी बामाना बामकसद नहीं बन सकती। कीमत नहीं रहेगी इंसान की जिंदगी की, अहमियत नहीं रहेगी इंसान की जिंदगी की बंदगी के बगैर। और अल्लाह ने अंबिया को, औलिया को, आइम्मा को, सुलहा को, उलमा को, जिसको भी जो मकाम अता किया है वो बंदगी की वजह से अता किया है।
चूंकि वो बंदगी में आगे थे, इसलिए अल्लाह ने उनको ये मकामात अता की। किसी की खुदा के साथ रिश्तेदारी नहीं है, किसी की खुदा के साथ रिश्तेदारी नहीं है। होते ना अमूमन जो अता किया जाता है वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर होती है, मफाद की बुनियाद पर। खुदा बंदे तबारक व तआला गनी है और इसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, इसका सादा अगर हम तर्जुमा करें तो ये बनता है कि ना वो किसी का रिश्तेदार है ना कोई उसका रिश्तेदार है। कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से। वो खालिक है, बाकी सब मखलूक है। उसने रास्ता रखा बुलंदी, अजमत, मकाम, मर्तबे के लिए, वो रखा बंदगी। आओ इस राह में और आगे बढ़ो। जो बंदगी में जितना आगे जाएगा वो अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद होता जाएगा। अब देखें, बादस खुदा रोई जमीन पर जिनका मर्तबा है, जिनका मकाम है, वो ज़ात गिरामी है, पैगंबर ख़त्मी मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात गिरामी ख़त्मी मर्तबत है, आपका मकाम है। जैसे शायर ने भी कहा, अल्लामा ने, कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। किस्सा मुख्तसर ये कि खुदा के बाद बुजुर्ग तू है। और अगला शेर खूबसूरत है, आ गया तो मैं अर्ज करता चलूं, बहुत खूबसूरत है कि खुद रा बे मुस्तफ़ा बे रसांद, कि हमें दीन उस बे अगर ऊ न रसीदे तमाम दीन बुलाहबी अस्त। खुद को मुस्तफ़ा की जात तक पहुंचाओ कि सारा दीन वही है, अगर उस तक खुद को ना पहुंचाया तो बाकी सब बुलाहबी है, अबू लहब है। फिर इकबाल कहते हैं तो जात गिरामी है, पैगंबर है, अल्लाह के रसूल कि जब हम गवाही देते हैं, शहादत देते हैं, देखिए हम आगाज कहां से करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले किस चीज की गवाही? कि आप अल्लाह के अब्द है, बंदे हैं, बंदगी है, बंदगी में आला है, फिर क्या है? रसूल है। बंदगी पहले है, इसी बंदगी की वजह से रसूल अल्लाह को रिसालत मिली, नबूवत मिली, इमामत मिली है। इसी बंदगी की वजह से। और हुजूर को यह पसंद भी बहुत था। सहाबा ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आपको किस नाम से पुकारें जो नाम आपको पसंद हो? तो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया मुझे रसूलुल्लाह कहो, हबीबुल्लाह कहो, सादिक व अमीन कहो। नाम अलकाबात थे बहुत सारे आपके। आपने फरमाया मुझे अब्दुल्ला कह के पुकारो, मैं ये पसंद करता हूं। तुम जब मुझे पुकारो तो क्या कहो? अब्दुल्ला, मुझे ये पसंद है। अल्लाह का बंदा, अब्द खुदा, बंदगी खुदा इख्तियार करने वाला, ये बंदगी की वजह से। आइम्मा अहले बैत या जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन जनाब हसनैन करीमैन का ये मकाम, ये मर्तबा, ये अजमत, ये क्यों है? ये रिश्तेदारी की वजह से नहीं है कि रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं इसलिए ये मकाम है। दीन में मेयार अकरबा परवरी नहीं है, दीन में अकरबा परवरी। हमारे मुल्क की जो आज बदतर सूरत हाल है, इसकी एक बुनियादी वजह अकरबा परवरी है। अपने बेटे को नवाजना, अपने बच्चों को नवाजना, जानते ना अहल है फिर भी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। देख रहे हैं ना महकमों में, इदारों में, हत्ता मिंबरों पर भी नाअहल होने के बावजूद नवाजना, अकरबा परवरी करना। ये जमाने जाहिलियत का मेयार था कि वो, उनका कानून ये था कि ये देखो आपका भाई किस तरफ है, कौम कबीला किस तरफ है, जिस तरफ भाई है, कौम कबीले है, वहां हो जाओ।
दीन ने आकर इसे कल अदम किया और फरमाया नहीं ये नहीं है, बल्कि मेयार ये है कि ये देखो हक कहां पर है, जहां हक है उसके तरफदार बन जाओ, चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो। चाहे भाई मुकाबले में क्यों ना हो, हक के तरफदार रहो। और ये मिसालें थी रसूलुल्लाह के ज़माने में, ये मिसालें थी अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में, ये मिसालें थी कि सामने भाई है लेकिन कुफ्र के मैदान में है, बातिल के साथ है, झूठ के साथ खड़ा हुआ है, तो बस हक में यार है। ये मकाम, ये अजमत अहले बैत का देखें। अभी बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम देखें कि जब भी, कभी कुबार नहीं, जब भी बीबी बारगाह रसूल में तशरीफ लाती हैं, जनाब रसूल अल्लाह बीबी के ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं। सिर्फ खड़े नहीं होते, आगे बढ़कर इस्तकबाल करते हैं। सिर्फ इस्तकबाल नहीं करते, 10 बोसी करते, हाथों का बोसा लेते हैं। सिर्फ 10 बोसी नहीं करते, अपने मकाम पर लाकर बिठा देते हैं। हमेशा ये बेटी होने की वजह से था। ये बेटी, यकीनन हुक्म है दीन का कि बेटियों का एहतराम करें, उनकी ताजीम करें, वो बाइस रहमत है, बरकत है। लेकिन बाप के लिए नहीं कि बेटी के लिए खड़े। हाँ, बेटी के लिए है कि जब भी बाप आए एहतरामन खड़े हों, वाजिब नहीं है लेकिन एहतराम अदब यह है कि खड़े हो जाए। बाप के लिए नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह का ये बेटी के लिए इस तरह खड़े होना, ये बेटी होने की वजह से नहीं था, ये इसलिए था चूंकि सैयदा का मकाम खुदा की बारगाह में बुलंद था। और खुदा की बारगाह में मकाम रिश्तेदारी की वजह से नहीं मिलता, बंदगी की वजह से मिलता है, क्योंकि बंदगी में आगे थी जनाब फातिमा ज़हरा, बंदगी ये खुदा में आगे थी, इसलिए अल्लाह के यहाँ मकाम बुलंद था। और अल्लाह के यहाँ जिसका मकाम बुलंद हो उसकी ताजीम रसूलुल्लाह करते हैं। अल्लाह, ये आज एक बड़ा अलमिया है इस वक्त, बाद में जान के की है, इसलिए चूंकि इस वक्त अलमिया, अब तो आप सब मीडिया से आगाह हैं, सोशल मीडिया से सारे टच हैं, और एक तरह से आप देखें कि दुनिया से अब कनेक्ट होना, राब्ता बनाना बहुत आसान हो गया। अभी पहले ऐसे नहीं था, पहले इस गांव के मामलात को नहीं मालूम था दूसरे गांव में क्या हो रहा है, इधर क्या। अब तो आप जनाब पूरी दुनिया, बैनुल अक़वामी खबरें, अमेरिका ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका यूरोप के साथ कैसे चल रहा है, रूस और यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी मालूमात अब आप हर आम व खास के ज़बान पर है, बताते भी हैं, तज्जिया भी करते हैं, बयान भी करते हैं। यानी इतना अब दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गया है। तो अब आप देखते हैं मीडिया के ऊपर देखेंगे कि खुसूसन हमारे बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से ये चीज़ हमने ज़्यादा देखी कि वो गोया अहले बैत की सारी शान इसी में मुनहसर करते हैं, क्योंकि वो रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं। बस ऐसा नहीं है, सिर्फ यकीनन हुजूर से रिश्तेदारी होना, हुजूर की निस्बत होना, हुजूर से ताल्लुक होना बहुत बाअज़मत बात है। दुनिया में इससे बड़ी कोई निस्बत नहीं है, दुनिया में इससे बड़ा कोई मकाम नहीं है कि हुजूर से ताल्लुक है। लेकिन ये मकाम, ये मर्तबा अहले बैत को सिर्फ इसलिए नहीं है कि हुजूर से ताल्लुक है, यानी हुजूर से सिर्फ रिश्तेदारी है ना, खुद इनका मकाम, इनकी अजमत बुलंद है अल्लाह की बारगाह में। क्यों बुलंद है? क्योंकि ये बंदगी है खुदा में दूसरों से आगे है। जाके देखो, इनकी सीरत देखो, अल्लाह की मारिफत जो इन्होंने बयान की, कोई दूसरा बयान करके दिखाए ना। ले आओ जिसको भी ले आना है, कोई एक खुतबा मौला अली की तरह खुतबा तौहीद पर किसी का दिखा दे, कोई एक खुतबा फिदक में जो जनाब सैयदा ने अल्लाह की तौहीद को बयान किया। खुतबा फिदक सुना होगा आपने, हमारा सारा जहन फौरन से पलाट की तरफ जाता है, वो बाग की तरफ। खुद खुतबा बहुत अजीम मतालिब और मारिफ पर मुश्तमिल है। खुतबा फिदक का पहला हिस्सा तौहीद के ऊपर है, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की मारिफत के ऊपर है। कोई लाइन ऐसा खुतबा ला कर दिखाए मारिफत खुदा का। इमाम हसन और इमाम हुसैन और हमारे अइमा अलैहिमुस्सलाम की वो खुतबे, वो गुफ्तगू
अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के बारे में कोई ऐसे जुमले लाकर दिखाए ना। अल्लाह की इबादत खुदाबंदी जिस तरह ये हस्तियां करती थी, किसी दूसरे की सीरत में लाकर तो दिखाए। ये वाकया हमारे बरादरान अहले सुन्नत में भी बहुत मशहूर है कि एक जंग में मौला अमीरुल मोमिनीन के पांव में तीर पेवस्त हो गया। तीर भी ऐसा तीर के जिसके नोक निकले हुए थे। एक तो है ना सिंपल सादा सा तीर, एक लकड़ी की तरह, उसका निकालना आसान है चूंकि निकाल दे, लेकिन वो नोक वाले तीर जगह जगह नोक हो, वो पेवस्त हो जाते हैं अंदर जाके। वो इतना शदीद दर्द करता था कि निकाल नहीं सके। साहबा ने कोशिश की लेकिन दर्द की वजह से निकाल नहीं सके। होता है ना ये काम कि जब कोई चीज पेवस्त हो जाए तो अगर वो ज्यादा गहराई में चला गया हो तो निकाल नहीं सकते। कब तक? जब तक उस जगह को सुन्न न किया जाए। अस्पताल लेके जाते हैं, जाके डॉक्टर उस जगह को सुन्न करते हैं, फिर उसमें से अगर काटना पड़े थोड़ा काट कर, या अगर वैसे ही निकल रहा है तो निकालते हैं। उससे मरीज को दर्द नहीं होता। वैसे निकालते नहीं है, निकाल नहीं सकते। या अगर निकालना हो तो वो 10 बंदे उसको पकड़ते हैं, बाकी पकड़ के फौरन निकालते हैं। दर्द, तो वो दर्द की वजह से निकाल नहीं पा रहे थे। हुजूर के पास गए कि ये मामला हुआ है, अली के पाँव में तीर चुभ गया है, पेवस्त हो गया है और दर्द की वजह से निकाल नहीं सक रहे हैं। हुजूर ने फरमाया छोड़ दे। अली जब नमाज में खड़े होंगे ना, नमाज के लिए जब अली खड़े हों उस वक्त तुम निकाल लेना। इबादत खुदाबंदी में जब अल्लाह की बारगाह में अली जाते थे, इस हद तक इश्क खुदा, मारिफत खुदा में डूब जाते थे कि जब अली नमाज में खड़े हुए, सहाबा ने वो तीर निकाल लिया और अली को मालूम भी ना हो पाया। ये एक झलक है इबादत अली की। नहीं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है सय्यद साजिदीन। सजदा गुजारों के सरदार, सबसे ज्यादा सजदा करने वाले, इबादत करने वाले, रुकू करने वाले, तस्बीह करने वाले, रोजा रखने वाले, सय्यद साजिदीन लक़ब पड़ा आपका। ज़ैनुल आबिदीन लक़ब पड़ा। इबादत गुजारों की जीनत, इबादत गुजार नहीं, इबादत गुजारों की जीनत। सय्यद साजिदीन इबादत करने के बाद आह भर के कहते आ, कुछ भी हो जाए अली इब्न अबी तालिब की तरह कोई भी इबादत नहीं कर सकता। अली जैसा कोई इबादत कौन फरमा रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन सय्यद साजिदीन। खुदा की इबादत में इमाम हसन फरमाते कि मैं अपनी वालिदा को देखता कि मेरी माँ पूरी रात सजदे में गुजारती है। पूरी रात इबादत खुदा वो सजदे में गुजारती है। और मैं सुनती थी कि मेरी माँ अपने से ज्यादा दूसरों के लिए दुआएं करती थी। और सुबह जब सजदे से मेरी माँ सर उठाती तो क्या फरमाती? परवरदिगारा ये रातें कितनी छोटी हैं, ये रातें कितनी छोटी। ये इबादत। और तीसरी चीज, अल्लाह की राह में कुर्बानी, बंदगी का रास्ता, अल्लाह की राह में कुर्बानी। कोई दिखाए ना ऐसी कुर्बानी जो अली ने दी है, कोई दिखाए ऐसी कुर्बानी जो जनाब सैयदा ने दी है, कोई दिखाए ऐसी कुर्बानी जो जनाब हसनैन व अहले बैत ने दी है। कुर्बानी, फिदाकारी, शुजात, जान कुर्बान करने की जब भी बात आएगी, पहला नाम अली व फातिमा व हसनैन का आएगा। बहुत सारी मिसालें हैं तारीख में। इसमें कहां पता चलता है कुर्बानी का? आम हालात में नहीं पता चलता। जब मैदान सजता है फिर कुर्बानी का पता चलता है। मैदान जब सजते थे, जंग जब छिड़ती थी, दुश्मनों की जब यलगार होती थी, यहां पे कुर्बानी चाहिए होती है क्योंकि यहां जान जा सकती है। तारीख पढ़ के देख ले, सब भाग जाते थे, अली तन्हा डट जाते थे। ये तो कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है।
कौन डटता था मैदान में, कौन रहता था मैदान में, कौन रसूल अल्लाह का सिपर बनता था? वो अली, वो फातिमा, बाकी कहां? वो तारीख में पढ़ लीजिए कि क्या होता था, कहां चले जाते थे, क्या सूरत हाल होती थी। कुरान की आयत है, ये कुर्बानियां हैं, ये मारिफत है, ये इबादतें हैं, यानी ये बंदगी में आगे हैं, इसलिए अल्लाह के यहां इनका मकाम बुलंद है। तो ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं चूंकि ये तासुर आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे मीडिया पर या जहां गुफ्तगू हो कि गोया ये सारा मकाम इसलिए चूंकि रिश्तेदार है हुजूर के ना। ये खयानत है, ये दीन की तालीमात से, दीन की तालीमात ऐसी नहीं है, हुजूर की सीरत ऐसी नहीं है। यहां पर मेयार बंदगी है, बंदगी। बहुत कुछ है कहने को, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो दीन ने जो रास्ता रखा है कि हमारी जिंदगी बामकसद हो, खालिस दीन के अंदर, वो रास्ता बंदगी का है। और खुदा ने हमसे बंदगी मांगी है। शैतान को जिस चीज ने शैतान बनाया वो बंदगी के ना होने की वजह से है। हमने बंदगी मुनहसिर कर लिया है सजदों में, जो सजदा कर ले, नमाज पढ़ ले, गोया बंदगी है ना। शैतान सजदा गुजार था, लेकिन अल्लाह को मसजूद माना था, अल्लाह को माबूद नहीं माना था। फर्क समझिएगा। मसजूद माना था यानी खुदा को सजदे करता था, किया भी। अल्लाह को मसजूद माना, अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह को माबूद नहीं माना, यानी अल्लाह की बंदगी नहीं की। बंदगी यानी इरादे खुदा के आगे, अल्लाह के इरादे के आगे तस्लीम हो जाना और अपना इरादा छोड़ देना। इरादा रखता है ना इंसान, बा इरादा मखलूक है, अपनी मर्जी रखता है, शऊर रखता है, अकल रखता है। अल्लाह के फैसले, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के इरादे के आगे अपना इरादा छोड़ देना और अल्लाह के इरादे के ताबे बनने को बंदगी कहा जाता है। सजदा आसान है, इसलिए बंदगी मुश्किल है, क्योंकि खुदा की बंदगी करने के लिए गैरों की बंदगी छोड़नी पड़ती है। ये मुश्किल है। अल्लाह को सजदा करना आसान है, गैरुल्लाह को सजदा छोड़ देना, गैरुल्लाह की बंदगी छोड़ना, ये मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा ना, शैतान ने अल्लाह को मसजूद माना, खुदा को सजदे तो किए, लेकिन अल्लाह को माबूद ना माना, यानी अल्लाह की बंदगी नहीं की। जब अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, तस्लीम हो जाओ आदम के आगे, वही जो चप्पे चप्पे पे सजदा करता है, इबादत गुजार है, अब वो तैयार नहीं है। वो आगे से अपनी दलील रखता है, अपनी दलील देता है, यानी खुदा के हुक्म और इरादे के आगे अपनी दलील रखना, ये शैतानी सिफत है। वो दलील क्या रखता है? कहता है परवरदिगारा, जिसके सजदे को कह रहा है, जिसकी ताजीम को तू कह रहा है, वो क्या है? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। जब कहा ना आदम को सजदा करो, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं, मैं कैसे इसे सजदा करूं, मैं किसे इसे तस्लीम करूं, मैं इससे बेहतर हूं। दलील ले आया अपनी, मैं इससे बेहतर हूं। ये मिट्टी से पैदा हुआ है और मैं आग से पैदा हुआ हूं। भला ये कहां, मैं कहां, कोई तकाबुल ही नहीं बनता। अपनी दलील, अपनी सोच, अपना इरादा जब इंसान अल्लाह के इरादे के मुकाबले में ले आए, यहां से बंदगी खत्म हो जाती है। फिर मसजूद तो मान लिया खुदा को, माबूद नहीं माना। और अल्लाह ने कामयाबी, बामानी जिंदगी, बामकसद जिंदगी, इत्मीनान और चैन इसी बंदगी में रखा है। खुदा के इरादे के आगे तस्लीम हो जाओ, चूंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है और अल्लाह तुम्हारा मालिक है और अल्लाह तुम्हारा राज़िक है, इसलिए तुम्हें अल्लाह के इरादे के आगे तस्लीम होना चाहिए। और इसमें अल्लाह को कोई मफाद नहीं है, खुदा को कुछ नहीं मिलता, न वो मोहताज है, वो बेनियाज है।
यानी ऐसी जात है जिसमें मोहताजी ही नहीं है, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं है। अल्लाहु समद, हम पढ़ते ना, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। समद कहते हैं उस जात को जो पुर हो, किसी और चीज की गुंजाइश ही ना हो, जरूरत ही ना हो, उस जात को कहते हैं समद। मुकम्मल, किसी चीज की, किसी मामूली से किसी भी मामले की जरूरत ना हो, जैसे समद है वो। उसने ये जो तुम्हें कहा कि तुम मेरे इरादे के आगे तस्लीम हो जाओ, इसमें भी इंसान का फायदा है, इसमें भी इंसान के लिए फायदा है, और इसमें भी इंसान आगे बढ़ता है, इंसान के लिए मकाम है, इंसान के लिए इत्मीनान और चैन है। इसमें भी फायदा इंसान का है। ये चैन और इत्मीनान, ये सुकून कि जिसके पीछे, जिसके लिए हमारी ख्वाहिशात है, हमारी परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इत्मीनान और चैन बंदगी में रख दिया है। अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लो। बंदगी खुदा में हाइल रुकावटें, जो चीज़ें हमें बंदगी से रोकती हैं, वो अर्ज करता चलूं, और फिर मैं दो जुमले मसाइब के पढ़ के आपकी ज़हमत को तमाम। पहली चीज, हमारा अपना बनाया हुआ निजाम, हमारे अपने बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते, ये रुकावट है बंदगी खुदा में। इसके होते हुए इंसान बंदगी नहीं कर सकता। जब वो खुद निजाम बनाता है, जब वो खुद अपने उसूल बनाना शुरू कर देता है, यहां पर फिर इंसान बंदगी नहीं कर सकता। अब वो इनफरादी मामलात, ज़ाती मामलात, घर के मामलात, ख़ानदान के मामलात, मोहल्ले के मामलात, कौम के मामलात, शहर के मामलात, फिर मुल्क के मामलात, और फिर आलमी मामलात, जितना आगे जाते जाएं। जैसे आज हमारा निज़ाम है सरमायादाराना निज़ाम, ये सबसे बड़ी रुकावट है बंदगी खुदा में। ये कौम को, एक मिल्लत को इज्तिमाअन अल्लाह की बंदगी की तरफ जाने नहीं देता। ये पहली रुकावट। अर्ज करूंगा कि फिर इसके मुकाबले में अल्लाह ने क्या निजाम रखा है, कि जो इमामत है ना, आइम्मे मासूमीन की इमामत, ये क्यों है? कि ताकि हम सिर्फ अहले बैत के नारे लगाते रहें ना। इमामत का बुनियादी फलसफा और मकसद ही यही है कि समाज को ऐसा मुनज़्ज़म और तरतीब देना कि ये समाज, ये मुआशरा इज्तिमाअन अल्लाह की बंदगी की जानिब हरकत करे। और यही जनाब ज़हरा ने, बीबी ने अपने खुतबे में फरमाया कि ऐ काश तुमने अली को ना छोड़ा होता। खुतबे फिदक में उन असहाब को खिताब करके, मुहाजिरीन और अंसार को, हुक्मरानों को, ऐ काश तुमने अली का दामन ना छोड़ा होता तो अली तुम्हारा हाथ थाम कर ना हमवार रास्तों पर भी तुम्हें हिचकोले ना आने देता, और तुम्हें अल्लाह की बंदगी के ऐसे चश्मे पे ले जाता जहां तुम सैराब हो जाते। तवज्जो की आपने? हमने जिनको लीडर बनाया है उनसे हमारा क्या मफाद है जी? आज इसको वोट डालो, आज इसका झंडा उठाओ, आज इसका नारा लगाओ। क्यों? ताकि कल जब हमारा केस फंसेगा, कोई हमारा बच्चा खुदा न खासा चोरी करेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई गाड़ी कहीं मार आएगा, कोई और किसी से मामला होगा, तो ये हमारा बड़ा थाने में आकर हमारी सिफारिश करेगा। हमने इमाम को भी ऐसे ही बनाया हुआ है। हमने हर उल्टा सीधा काम करना है। कल जब फरिश्ते पकड़ेंगे, कहेंगे या अली ये देखे पकड़ लिया हमें। या हमारे उस्ताद का बहुत खूबसूरत जुमला है, फरमाते हैं कि अली इब्न अली अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन मुजरिम छुड़ाने नहीं आए, जुर्म छुड़ाने आए। नहीं मालूम आपने इस जुमले पे तवज्जो की या नहीं की? मुजरिम छुड़ाना और है, जुर्म छुड़ाना और है। मुजरिम छुड़ाना कभी अमल है, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जुर्म छुड़ाना यह अंबिया की सीरत है। वो मुजरिम नहीं छुड़ाते थे, वो जुर्म छुड़ाते थे। इमामत, आइम्मा की इमामत का बुनियादी तेरे हदफ यही था कि मुआशरे को इज्तिमाअन ऐसी तरतीब और नज़्म देना कि ये इज्तिमाअन अल्लाह की बंदगी की तरफ जाए। और बीबी ने भी यही फरमाया कि काश अली को ना छोड़ा होता, अली तुम्हारा हाथ थाम कर ले जाते उस चश्मे बंदगी खुदा पर जहां तुम्हें सैराब करते। तो ये रुकावट है, निजाम हमारा अपना बना है। दूसरी,
हमें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं है, कमजोर है। अल्लाह की कुदरत पर एतमाद की कमी इंसान को बंदगी की तरफ जाने नहीं देता। अल्लाह की कुदरत पर देखिए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, कितने वसवसे हो रहे थे, इब्राहिम जल जाओगे, तबाह हो जाओगे, इतनी बड़ी आग। लेकिन इब्राहिम को किस पर एतमाद था? अल्लाह की कुदरत पर। इसलिए है ना वो मशहूर वाक़या, एक परिंदा आया चोंच में पानी लेकर, या फरिश्ता आया था कि इब्राहिम कोई हाजत है तुम्हारी, इतने बड़े आग में जा रहे हो? कहा है, लेकिन तुमसे नहीं है, अपने रब से है। इब्राहिम को अल्लाह की कुदरत पर यकीन था, इसलिए बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। बेखतर कूद पड़े, चूंकि इब्राहिम को मालूम था मेरा खुदा आग को गुलस्ता बना देगा। और जिसको यकीन ना हो वो तो यही कहेगा, परवरदिगार मैं क्या खुद मर जाऊं, मैं अपने आप को जला दूं, बच्चे मरवा दूं, तकलीफ में पहुंच जाऊं। ये जुमले तब निकलते जब इंसान को अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना। कुदरत खुदा पर यकीन की कमी इंसान को बंदगी से दूर ले जाती है। और तीसरी चीज, और बात खत्म करूं, लंबी ना हो जाए, टाइम खत्म हो गया तकरीबन, वो है हमने दीन के अंदर एक कंफर्ट जोन, यानी एक खुद से एक दीन का हिस्सा बनाया हुआ है जिस पर हम मुतमईन है। कोई 2 रकत नमाज पढ़कर मुतमईन है कि बस यही सारा दीन है और ये मैंने कर लिया है, बस काम तमाम है। कोई और अमल अंजाम देकर मुतमईन है कि मैं ये कर लेता हूं, बस काफी है। कोई हरकत करके दीन का कोई अमल अंजाम देकर समझता है कि मैं ये करता हूं तो बस अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हर एक ने खुद से दीन का एक टोटा पकड़ा हुआ है, एक हिस्सा बनाया हुआ है, उसमें रहकर मुतमईन है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत। शहीद मुतहरी इसकी मिसाल देते हैं कि एक इलाके में जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, उधर के बादशाह ने हाथी मंगवाया ताकि अपने शहर के लोगों को दिखाए। हाथी को लाकर एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रखा। शहर के लोग आए, लाइन बनाए ताकि जाकर हाथी देखे। अब अंदर के अंधेरा है, हाथ फेरते थे, किसी का हाथ दुम पे लगा, किसी का हाथ उसके सूंड पे लगा, किसी का हाथ उसके कान पे लगा, किसी का हाथ उसके पांव पे लगा, और बस लगा के फौरन बाहर आए। अब हर एक से पूछा बताओ हाथी कैसा है? किसी ने कहा हाथू था, जिसका हाथ हाथी के दुम पे गया उसने कहा हाथी तो झाड़ू की तरह है। जिसका हाथ हाथी के सूंड पे गया उसने कहा हाथी तो एक पंखे की तरह है। जिसका हाथ हाथी के पांव पे पड़ा उसने कहा हाथी तो एक सुतून की तरह है। जिसका हाथ हाथी के सूंड पे गया उसने कहा हाथी तो एक पैप की तरह है। जिसका हाथ हाथी के पीठ पे गया उसने कहा हाथी तो एक तख्ता है। और यकीन कर बैठे हैं कि यही हाथी है जो मैंने समझा है। ये मिसाल देते हैं शहीद मुतहरी दीन फहमी का, कि लोगों ने दीन ऐसे समझ लिया है। किसी ने कुछ समझ के समझा है बस सारा दीन यही है, किसी ने कुछ समझ के समझा है सारा दीन यही है। दर हालांकि दीन वसी और जामे है। जब आप छोटे से हिस्से को दीन समझ के बैठ जाए और उसी को ही सारा दीन बनाकर बैठे, फिर बंदगी का हक अदा नहीं होता। बंदगी का हक अदा नहीं होता। कोई 2 लोगों को, गरीबों को खाना खिला के समझता है सारा दीन यही है, अब मुझे इबादतों की जरूरत नहीं, अब मुझे वाजिबात की जरूरत नहीं, चूंकि मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, इसी पे मुतमईन है। कोई 2 रकत नमाज पढ़ के समझता है मैं नमाज पढ़ता हूं बस सारा दीन यही है, बाकी फराइज अदा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हसास ही नहीं। जब आप दीन को टोटों में बांधेंगे और हर एक अपना कंफर्ट जोन बना के रखे, फिर वो बंदगी की तरफ नहीं जा सकता। ये 3 रुकावटें हैं बंदगी ये खुदा में। वक्त तमाम हो चुका। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बंदगी इंसान की जिंदगी को बामकसद और बामाना बनाता है, और बंदगी ही है जो इंसान को चैन और इत्मीनान अता करता है। चैन और इत्मीनान, सुकून। अल्लाह के बंदे आप देखें किस इत्मीनान में है। तारीख ने लिखा है, मक्तल की किताबों में है कि वक्त आखिर इमाम हुसैन जब जख्मों से चूर है, जख्मों से चूर है और जीन से जमीन पर आ चुके हैं, रावी कहता है कि उस वक्त हमने हुसैन इब्न अली के चेहरे पर ऐसी चमक देखी, ऐसा इत्मीनान देखा कि जो हमने कभी नहीं देखा था।
हुसैन प्यासे हैं, प्यारे शहीद हो गए, बच्चे प्यासे हैं, 3 दिन का प्यासा है, लेकिन इत्मीनान की ऐसी मंजिल पर है कि वक्त आखिर रावी बयान करता कि ऐसा इत्मीनान और ऐसी चमक हमने हुसैन के चेहरे पर देखी। ये बंदगी है जो इंसान को इत्मीनान अता करता है। बस अज़ादारों, सिर्फ चंद जुमले अर्ज करूंगा ताकि ये इबादत हमारी मुकम्मल हो जाए। ज़िक्र मुसाहिबे अहले बैत के आज आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं उस अजीम हस्ती का जिन्हें शबी रसूल कहते हैं, अली अकबर। जनाब सय्यद शुहदा अली अकबर को लेकर आए ताकि अल्लाह की राह में कुर्बान करें। जब अकबर आए ना, सय्यद शुहदा ने फरमाया, अकबर मैं इसी इंतजार में था कब मेरा अकबर आता है, कब मेरा शबी रसूल आता है, ताकि मैं अपनी अजीज तरीन चीज को राह खुदा में कुर्बान करूं। करबला में हर शहीद को हज़रत अब्बास तैयार करते थे और फिर उसका लाशा इमाम हुसैन उठा कर लाते थे। अज़ादारों, ये वाहिद शहीद है जिसे तैयार भी खुद हुसैन ने किया, रवाना भी खुद हुसैन ने किया, और अज़ादारों जवान बेटे के लाशे को भी खुद हुसैन उठा कर लाए। और जब रवाना करने लगे ना, मुख्तसर करूं, रवाना करने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगारा तू गवाह रहना, उस जवान को तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ जो खलकन खुलकन व मंतकन, गुफ्तार में, किरदार में, रफ्तार में तेरे रसूल का सबसे ज्यादा शबी है। उस जवान को कुर्बान कर रहा हूँ। अकबर को घोड़े पे बिठाया, रवाना किया। जनाबी अली अकबर ने महसूस किया कि बाबा पीछे आ रहे हैं, मुड़ के देखते हैं, बस आखिरी जुमले हैं अदादारों, मुड़ कर देखते हैं जनाब अली अकबर और फरमाते हैं, बाबा क्या हुआ, आया जी नहीं चाहता जवान बेटे को मैदान में भेजे? फरमाया, ना अकबर तू जा, बस एक ही ख्वाहिश है, जब तू जा रहा हो ना तो मुड़ मुड़ कर देखते जाना ताकि तेरा बाबा ये हसीन चेहरे की ज़ियारत करता रहे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल